अब आपको धोबी, ट्रैकमैन, सफाई कर्मी जैसे रेलवे की नौकरी के लिए बिल्कुल हाई लेवल की एजुकेशन चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब एग्जाम के सेकंड फेज को पास करना पड़ेगा, मतलब CBT 1 एंड CBT 2। RRB NTPC के बाद ये एक नया विवाद कल रेलवे की तरफ से आया है। इसे मैं नोटिफिकेशन नहीं, विवाद ही कहूंगा। क्या है इसका पूरा मामला, आइए बताते हैं। पटना, नालंदा, आरा समेत कई इलाकों में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के सामने बैठकर विरोध किया। भारत में बेरोजगारी का ग्राफ नीचे आने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो घातक है। आप इस बात को इससे समझे कि रेलवे ग्रुप डी की कैटेगरी, जिसमें पोस्ट आती है धोबी, सफाई कर्मी, ट्रैकमैन, कीमैन, और इसके लिए भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन ग्रुप डी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 12 मार्च 2019 को रेलवे ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, जिसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,15,67,248 लोगों ने अप्लाई किया। सिर्फ इतने ही पढ़े लिखे लोगों ने सफाई कर्मी, धोबी बनने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए इतने लोगों को सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना था, और जिसके बाद वो धोबी, सफाई कर्मी बन जाते। 2019 के बाद 2021 तक इसकी सुध नहीं ली गई, लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव करीब आने लगा तो एग्जाम लेने की बात चलने लगी। एग्जाम होता उससे पहले रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया अब आपको धोबी या सफाई कर्मी बनने के लिए एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके लिए हम टोटल वैकेंसी के 15 गुना लोगों को सेकंड CBT के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे। मतलब मजाक हो रहा है। एक तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर सफाई कर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, और उसके लिए भी 2 एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर नौकरी खेलना है, सिर्फ खेलना है, देना नहीं है, तो ये सब नाटक क्यों हो रहा है? ग्रुप डी की नौकरी के लिए 2 एग्जाम क्रैक करो। सफाई कर्मी ना हुए IAS IPS हो गए, जबकि इसी देश में संवैधानिक पद के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम नहीं, और जिनका इन सब से कोई नाता नहीं, वो तय कर रहे हैं कि सफाई कर्मी बनने के लिए आपको 1 एग्जाम नहीं बल्कि 2 एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। आपको एक चीज क्लियर बताते हैं, रेलवे की NTPC वैकेंसी हो या ग्रुप डी, दोनों का क्लियर हो पाना बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है, नौकरी खेल के। 28 फरवरी 2019 को RRB NTPC की वैकेंसी आई थी। 12 मार्च 2019 को रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, और 11 अप्रैल 2019 से लेकर 19 मई 2019 तक लोकसभा इलेक्शन हुआ था। रिजल्ट क्या आया? बहुमत से सरकार और फिर से सत्ता। लेकिन ये दोनों वैकेंसी आज तक अटकी है। अब 2022 के यूपी चुनाव में एक बार फिर नौकरी हो रहा है, लेकिन सिर्फ रोड पे। सत्ता में बैठे लोग अभी पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद में बिजी हैं, और न्यूज चैनल पर बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, वो भी उसी नफरत का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। 2022 में अभी सफाई कर्मी के लिए अब एक और एग्जाम देना होगा, फिर वैकेंसी रुक जाएगी, और 2024 के इलेक्शन में इसमें इंटरव्यू भी शामिल हो जाएगा, और लगे हाथ 2024 चुनाव का भी बेड़ा पार। यही सब लगा रहेगा। 2.5 साल से रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहे एक रेलवे कर्मचारी ने लिखा है, ग्रुप डी के पद पर 2.5 साल काम करने के बाद मेरा यह मानना है कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए तो एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि एक शारीरिक दक्षता परीक्षा लेनी चाहिए। खास करके ट्रैकमैन के पद के लिए तो कम से कम एग्जाम ना हो, क्योंकि ट्रैकमैन का कार्य एक सरकारी कर्मचारी की तरह ना होकर के एक सरकारी मजदूर की तरह है। और इस बार के नोटिफिकेशन में भी अभी अधिक पद ट्रैकमैन के ही हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे विद्यार्थी भी ग्रुप डी के पद के लिए फॉर्म भरते हैं, और इसके बाद भी सरकार का यह कहना है कि ग्रुप डी के लिए CBT 2 कंडक्ट की जाएगी। सरासर गलत है। जब तक देश में पढ़े लिखे व्यक्ति ग्रुप डी में काम करते रहेंगे और अनपढ़ व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर रहेगी, तब तक तो देश में ऐसे ही उलूल जुलूल फैसले आते रहेंगे। यह तो रेलवे ग्रुप डी का विवाद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ NTPC के रिजल्ट में भी बड़ा घोटाला हो गया है। एक ही रूल नंबर के एप्लीकेंट को 2 जगह
4 जगह पास किया गया है, जिसको लेकर एक बवाल मचा हुआ है। लेकिन सिर्फ रोड पे बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, उन्हें गाली दिया जा रहा है, धरने पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पर लेटे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं ली जा रही है, क्योंकि नेताजी तो पाकिस्तान और जिन्ना के फिक्र में लगे हुए हैं और न्यूज चैनल हिंदू खतरे में है यह बता रहा है, जबकि खतरे में हिंदू नहीं बल्कि खतरे में हिंदुस्तान है। बेरोजगारी के खतरे में, भूखमरी के खतरे में। एनटीपीसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि सीबीटी 1 में टोटल 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन दिया गया है करीब 11 गुना, और वो भी एक ही रूल नंबर को कई जगह काउंट किया गया है। एक तो 10+2 वालों को ग्रेजुएशन वालों के साथ एग्जाम लिया गया। जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन वाले 10+2 वालों से 3 साल आगे हैं, वही तो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आरआरबी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ्ते से जहां आरआरबी एनटीपीसी को लेकर ट्वीट पे ट्वीट हो ही रहे थे कि अब एक नया अपडेट आ गया है और चपरासी, धोबी, सफाई कर्मी बनने के लिए 2 एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ये सत्ता में बैठे लोग सारे मिलके हमको पागल बना रहे। खैर जवानों, डटे रहो। सोशल मीडिया ही सहारा है जो कुछ अच्छा करवा सकता है, देश के हक में, बेरोजगारों के हक में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी नफरत बांटने में बिजी है। चलते चलते एक फैक्ट जान लो, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नौकरी के लिए पहले प्रोटेस्ट किया जाता है तो सरकारें वैकेंसी निकालती हैं, करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और कुछ दिन बाद फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाके कहीं एग्जाम होता है। एग्जाम लेने के कुछ महीने के बाद फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाके रिजल्ट दिया जाता है, फिर उस रिजल्ट में भी धांधली होती है और फिर से प्रोटेस्ट किया जाता है। यह सब होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद अभी सिर्फ एग्जाम का फर्स्ट फेज क्लियर होता है, अभी सेकेंड बाकी है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए और सोचिए जहां तक आपका दिमाग जाता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तो पहले धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।